हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में। हम आज पढ़ेंगे अव्यय। तो ये आपके 2 नंबर में पूछा जाता है, अव्यय के भेद और अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय क्या होते हैं ये हम जानेंगे। तो हमने अव्यय यानी अविकारी शब्द भी इनको कहा जाता है। शब्दों के हमने भेद किए थे, जिनमें हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं आता है, वे शब्द आपके अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। अव्यय, जो अव्यय ना हो, देखिए जो व्यय ना हो, यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब इसको जो है आप तोड़ेंगे तो अ यहाँ पर उपसर्ग में व्यय, अ उपसर्ग व्यय जो आपका मूल शब्द है, इसमें अ उपसर्ग हम लगाएंगे तो ये आपका अव्यय हो जाता है, या इसका दूसरा नाम है अविकारी शब्द इसे कहते हैं। परिभाषा आप लिख लेंगे, अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जो व्यय न हो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय, अधन्यव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। परिभाषा को आप लिख लेंगे। चलिए, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं। साधारण भाषा में, यदि हम साधारण भाषा में बात करें तो अव्यय ऐसे शब्द कहलाते हैं, या अव्यय शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है, क्योंकि अव्यय का रूपांतर यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, इनका व्यय नहीं होता है, अतः ये आपके अव्यय है। तो साधारण भाषा में इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। ऐसे शब्द अविकारी। चलिए, जैसे यहाँ पर देखिए वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। तो कुछ शब्द यहाँ हम देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए जब, ठीक है, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वहां, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि शब्द आपके अव्यय शब्द हैं। ये सभी शब्द आपके अव्यय हैं। लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होता है। हम क्या कहते हैं,
अव्ययी कहते हैं। जैसे जब, सब, आप किसी वाक्य में लिखिए जब, तब, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। अभी, इधर, उधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, ये सारे शब्द आपके अव्यय हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं। चलिए, अब यहाँ पर आता है अव्यय के कितने भेद। हमने 2 प्रकार के शब्द पढ़े थे, जिसमें आपके शब्दों के 2 भेद, एक है विकारी शब्द, ठीक है, एक हमने पढ़ा विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द, और इन्हें ही हम अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द। इन्हीं का दूसरा नाम है अव्यय, अव्यय, ठीक है। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से वो 4 भेद हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण पहला भेद है। तो अव्ययी के भेद कौन कौन से हैं? हेडिंग डालिएगा, अव्ययी के भेद। पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्ययी का पहला भेद है। हमने पद परिचय में भी ये पढ़ा था, लेकिन वहां हमने संक्षेप में पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, अव्ययी के भेद, और उन भेदों के भी हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे और किसके और कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अव्ययी के भेद, क्रिया विशेषण पहला इसका भेद है। चलिए, अब क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जहां पर यहाँ तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत आदि। जहां पर आपको ये शब्द दिखेंगे वहां पर आपका क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए, क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? क्रिया की विशेषता जो शब्द बताता है। क्रिया की विशेषता क्या क्या बताई जा सकती है? कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया किस समय में हो रही है, और क्रिया जो है कितनी हो रही है, काम कितना हो रहा है। क्रिया का मतलब वही है काम। अब काम कैसे हो रहा है, काम कितना हो रहा है, और काम जो है किस प्रकार से हो रहा है, काम होने की जो है कितनी किस विधि से काम हो रहा है, किस समय में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, इस आधार पर क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। तो अव्ययी का पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है कि क्रिया क्या विशेषता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जहां पर यहाँ तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत आदि आते हैं, ठीक है। वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है, ठीक है। इसे आप लिखेंगे, जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। तो काम क्या हो रहा है? यहाँ पर काम हो रहा है टहलने का। अब कैसे कैसे वो टहल रहा है? धीरे धीरे। तो कैसे, काम कैसे हो रहा है, ठीक है ना। काम कैसे कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। चलिए, तो आप इस क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा लिखिएगा। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और मुख्य क्रिया विशेषण यहाँ पर शब्द कुछ लिखे दिए गए। तो उदाहरण के लिए, जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? टहलने का काम हो रहा है। राम वहां टहलता है, राम अभी टहलता है। देखिए, राम वहां टहलता है, तो ये जो है स्थान बता रही है। राम अभी टहलता है,
तो ये यहाँ पर क्या बता दिया है, इस टहलने की का समय बता दिया है, ये समय बता रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर वहां यानी कि स्थान बताया जा रहा है, ठीक है, स्थान बताया जा रहा है कि देखो एक ही काम को आप किस तरह से बता सकते, कितनी इसकी विशेषता बता सकते। पहले तो हमने बताया कि काम कैसे हो रहा है, राम धीरे धीरे टहलता है, तो कैसे हो रहा है, ठीक है, तो काम करने की रीति क्या है, वहां वहां का मतलब स्थान से है, तो काम किस स्थान पर हो रहा है, ऊपर नीचे यहाँ वहां, ये स्थान ही तो बता रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है राम अभी टहलता है, तो ये समय को बता रहा है, ये जो है आपका समय को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहां और अभी राम के टहलने क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ये क्रिया विशेषण अभिकारी विशेषण भी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण भी लिखेंगे आप, उदाहरण लिख लीजिएगा। अब इसमें एक वाक्य और हम ऐड कर सकते हैं कि राम थोड़ा टहलता है या कम टहलता है, थोड़ा टहलता है। तो देखिए हम एक ही क्रिया को हम 4 तरीके से बता सकते हैं। काम एक ही हो रहा था, टहलने का काम हो रहा है, लेकिन हमने विशेषता अनेक प्रकार से बता दी। पहले में हमने कैसे काम हो रहा है, दूसरे में हमने उसका स्थान बता दिया कि इस काम किस स्थान पर हो रहा है, तीसरे में हमने ये बता दिया है कि उसका समय क्या है, उसके टहलने का समय क्या है। अभी की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि राम सुबह टहलता है, या राम शाम को टहलता है, या खाने के बाद रात को टहलता है। तो ये समय को बता दिया है हमने यहाँ पर, और राम थोड़ा टहलता है। तो देखो बच्चों, हम किसी भी काम को 4 प्रकार की उसकी विशेषता बता सकते हैं, 4 तरह से, कि काम पहले तो ये बताएंगे कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितना। देखो कहाँ, कैसे, कैसे, दूसरा है कहाँ, तीसरा है कब, और चौथा है कितना। इन्हीं आधार, इन प्रश्नों के उत्तर जब आपको मिलेंगे ना, काम कैसे हो रहा है, अगर इस प्रश्न का उत्तर मिले तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कहाँ यानी कि ये समय को बताएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद कब यानी ये समय को बताएगा, काम किस समय हो रहा है, तो ये आपका समय को बताएगा। कितना हो रहा है, परिमाण को बताएगा, परिणाम को बताएगा, कितना जो है काम हो रहा है। आगे इसमें देखिए, इन वाक्यों में धीरे धीरे, यहाँ वहां और अभी राम के टहलने या क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ये क्रिया विशेषण अभिकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अब इसको प्रविशेषण भी कहा जाता है। देखिए एक शब्द यहाँ पर आया है, एक जो वाक्य लिखा है ना, इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। और यहाँ देखिए वह बहुत धीरे चलता है। देखो ये धीरे शब्द तो आपका क्या है, क्रिया विशेषण है, ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। लेकिन ये जो बहुत शब्द है ना, ये आपका प्रविशेषण है, प्रविशेषण, इसको कहते हैं प्रविशेषण। हमने आपको पद परिचय में भी पढ़ाया था, ठीक है। इसको प्रविशेषण भी कहा जाता है, जो विशेषण की भी जो इसकी भी विशेषता बताए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत धीरे चलता है यानी विशेषण की भी विशेषता बता दी, ठीक है। चलिए अब इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण, क्योंकि दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बताता है, ठीक है, वही बात है।
अब देखिए क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अभी अभी हमने कहा काम कब हो रहा है। देखो पहला भेद है क्रिया विशेषण का कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हमने आपसे कहा अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जब हम किसी काम की विशेषता बताते हैं तो वो आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया। अब ये कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? अभी अभी हमने इससे पहले उदाहरण में देखा कि राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहां टहलता है, राम सुबह टहलता है और राम थोड़ी टहलता है या बहुत टहलता है। ये हमने बताया था आपको। और हमने कहा था 4 प्रश्न होते हैं, कहाँ, कब, कैसे और कितने। देखिए जब हम कहेंगे कब, कब यानी समय को वो पूछ रहा है। जब भी हम किसी काम के बारे में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि काम कब हो रहा है। तो कब का मतलब क्या होता है? जब प्रश्न का उत्तर मिलेगा कब, और तो वहां पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। कब यानी काम किस जगह पर, सॉरी, हाँ, काल, समय ना। अब स्थानवाचक, स्थान में हम क्या कहेंगे? कहाँ, काम कहाँ पर हो रहा है। ये प्रश्न आपको मिले, इसका उत्तर मिले तो वो आपका स्थानवाचक है। परिमाण, काम कितना हो रहा है, कितना, ये बताता है। और रीति यानी काम कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है। अगर कब का उत्तर मिले तो वो कालवाचक, अगर कहाँ का उत्तर मिले तो स्थानवाचक, कितने का उत्तर मिले तो परिमाणवाचक और कैसे का उत्तर मिले तो रीतिवाचक काल आपका क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो आपके पास उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे राम धीरे धीरे टहलता है या चलता है। तो इसमें आपको किस प्रश्न का उत्तर, धीरे धीरे कब, कैसे चल रहा है, यानी यहाँ धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। काम की रीति क्या है, काम किस ढंग से किया जा रहा है, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। काम किस ढंग से किया जा रहा है, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इन क्रिया विशेषण के अव्यय लिखें, अव्यय के भेद आप लिखें। पहला भेद कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलिए, पहला है यहाँ पर हमें कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो लिखिएगा, जो शब्द क्रिया के समय से संबद्ध संबद्ध विशेषता बताई उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के समय से संबंधित होता है, यानी काम किस समय हो रहा है, से हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के घटने के समय, यानी क्रिया किस समय घट रही है या काम कब हो रही है, घटने का मतलब यहाँ होने से के समय या काल की सूचना देते हैं, वे आपके काल। अब इसको जो है सरल भाषा में हम कहें कि काम किस समय हो रहा है, तो वो जो है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है।
कालवाचक क्या होता है? जो समय को बताता है कि क्रिया किस समय हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, जहां पर, आज का। दूसरा है जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, कल, फिर, इत्यादि सब। अब देखिए शब्दों को देखकर तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो समय को बता रहा है, काल को बता रहा है। ठीक है, चलिए। अब जैसे उदाहरण के लिए, वह नित्य टहलता है। वह नित्य टहलता है, तो नित्य क्या है? कालवाचक है। नित्य समय को बता रहा है कि वो हर दिन जो है। वे कब गए? तो समय पूछ रहे हैं, वे कब गए। सीता कल जाएगी, तो यहाँ समय की, सीता जो है कल जाएगी, जाने का समय बता रही है। ठीक है, तो ये आपके कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं और साथ में उनके उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए। इसके बाद आपका दूसरा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द किसी क्रिया के स्थान से संबंध या संबंधित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले, कार्य कहाँ पर हो रहा है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। पहला कालवाचक, जहां हमें समय के बारे में बताया जाए कि समय कहाँ, कब हो रहा है। स्थान में काम कहाँ हो रहा है। कालवाचक में काम कब हो रहा है, स्थानवाचक में काम कहाँ हो रहा है, किस स्थान पर है, की विशेषता, इसकी हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जहां पर, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, जहां, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे आदि शब्द यहाँ पर आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जब काम के स्थान को बताया जाए कि काम किस स्थान पर हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए देखिए, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, तो यहाँ पर स्थान पूछ रही है। तारा यहाँ आ रही है, तारा यहाँ आ रही है, स्थान बताया गया है। ठीक है, सुनील नीचे बैठा है, यहाँ पर भी स्थान बताया गया है, सुनील नीचे बैठा है। ठीक है, सुनील नीचे बैठा है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ जो शब्द क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा से संबंधित होता है, कि उसकी विशेषता वो प्रकट करता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्द में जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिमाण, यानी काम कितना हो रहा है, या जिन अव्यय शब्दों से नाप तोल का पता चलता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। से हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जहां पर थोड़ा, काफी, ठीक ठाक, बहुत कम, थोड़ा थोड़ा, बहुत, पर्याप्त आदि शब्द यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के हैं। इन सभी शब्दों को आप लिख लेंगे। जहां पर थोड़ा, काफी, ठीक ठाक, बहुत कम, थोड़ा थोड़ा, कुछ, पर्याप्त, केवल, प्रायः, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, ये सभी शब्द क्या हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है,
तो अब इसके बाद आपका एक बच जाता है रीतिवाचक, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने अव्यय की परिभाषा पढ़ी, अव्यय के भेद पढ़े। पहला भेद है अव्यय, अव्यय क्या होते हैं ये हमने सीखा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के जो अव्यय हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।